हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुमित दुलारे आप लोगों को जनरल स्टडी पढ़ाता हूं हमेशा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस टाइप के सब्जेक्ट हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। और उसमें दोस्तों आज हम एक खास टॉपिक लेके आए हैं जो वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड है। जो आप दोस्तों देख ही रहे होंगे कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021। दोस्तों, इस रिपोर्ट में खास क्या है कि ये रिपोर्ट दोस्तों हर 2 वर्ष में 2 वर्षों में जारी होती है। और पिछली रिपोर्ट दोस्तों 2019 में जारी हुई थी। तो जो 2019 की रिपोर्ट थी वो हमने, जब तक 2021 की रिपोर्ट नहीं जारी हुई तब तक हमें उसके आंकड़े याद रखने पड़े। इसी प्रकार से 2021 की रिपोर्ट है, ये 2023 तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए जो भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर देखते हैं। दोस्तों, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट जारी होती है ये मतलब उस प्रकार से नहीं जारी होती है कि वन कहाँ पे सदाबहार वन है, कहाँ पर्णपाती वन है, या कहाँ किस टाइप के वन है, उस प्रकार से जारी नहीं होती है। इस रिपोर्ट के दो ही आधार हैं जारी होने के। एक दोस्तों वनावरण और दूसरा है वृक्षों के संबंध में। ये रिपोर्ट जो है दो प्रकार से जारी होती है, पहला दोस्तों वनावरण और दूसरा वृक्षों के संबंध में। अब दोस्तों, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करती है एक संस्था है ISFR, यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये हर 2 साल में दोस्तों ये संस्था रिपोर्ट जारी करती है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, इसको जारी करने का वाला मंत्रालय कौन है? इसको दोस्तों पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय जारी करता है। इस रिपोर्ट को हर 2 साल में पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय जारी करता है। अब दोस्तों, इसकी जो पहली जो गणना हुई थी वृक्षों के संबंध में कि हमारे देश में कितने वृक्ष हैं, कितने वन हैं, उसके संबंध में जो जारी हुई थी वो दोस्तों 1987 में, सबसे पहली रिपोर्ट 1987 में जारी हुई थी। अब दोस्तों, जो ये 2021 की रिपोर्ट जारी हुई है 2021 की, उसको हमने किस प्रकार से इसकी गणना की है? तो इसमें दूर संवेदी उपग्रह रिपोर्ट सेट 2 के आंकड़े प्राप्त किए गए। मतलब जो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट 2 है उससे हमने फोटोग्राफ के माध्यम से हमने इसकी गणना की है कि हमारे देश में कितने वन हैं, कितने वृक्ष हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो है 1988 में 33% का लक्ष्य रखा गया। जो हमारे कुल भारत का क्षेत्रफल है उसका 33% वन या वृक्ष होने चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है, कई रिसोर्सेज उनसे मिलते हैं, कई दवाइयाँ बनती हैं। तो वन और वृक्ष हमारे हमारे जो दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम उनकी कटाई करते हैं, उनका मतलब दुरुपयोग करते हैं तो हमारे लिए मतलब खतरे पैदा हो सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में के अनुसार टोटल वनावरण कितना है। टोटल वनावरण दोस्तों कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों, इसके क्षेत्रफल के आधार पे मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल के जो कितना प्रतिशत है? 21.71%। जो टोटल हमारा क्षेत्रफल है दोस्तों, लक्ष्य रखा गया था 1988 में 33% का, लेकिन अभी तक हम कितने हो पाए हैं? 21.71% टोटल हो पाया है। ये वनावरण की बात चल रही है, वृक्षावरण अलग है। अब दोस्तों 2019 के आधार पे अगर हम देखें तो 2019 के आधार पे इसकी तुलना करें तो दोस्तों 1540 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अभी दोस्तों हम फायदे में हैं एक तरीके से 2019 की अगर हिसाब से देखें, क्योंकि कई सारे हमारे अभियान चल रहे हैं वनों को लगाने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए कई सारे अभियान चल रहे हैं। तो उस वजह से हमारे इसमें क्षेत्रफल में 0.22% की वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में 0.22% की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों एक चीज़ देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण टोटल कितना है, मतलब सबसे अधिक किस राज्य में है, सबसे कम, मतलब क्षेत्रफल के आधार पे सबसे अधिक किस राज्य में है। तो सबसे पहला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना है? 77,493 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। टोटल वन का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों इतना है, 77,493 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का अगर देखें तो इसका कितना है? टोटल 66,443 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर।
इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 55,717 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये छत्तीसगढ़ का टोटल है। अब दोस्तों सबसे कम किस राज्य में वन है, सबसे क्षेत्रफल के आधार पे अगर देखें तो सबसे कम किस राज्य में, हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों कितने हैं, 16 मतलब 1000 यानी 1603 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। टोटल वन कितने हैं, 1603 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों हरियाणा राज्य सबसे कम वन है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे नगरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ, कई फैक्ट्रियाँ लगाई गई, तो वनों का कटाव सबसे ज़्यादा हुआ। और फिर दूसरा छोटा राज्य भी है, तो क्षेत्रफल के आधार पे तो वन सीधी सी बात है कम ही होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ कटाई बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ हमारा ये राज्य है। तो वहाँ दिल्ली में इतना ज़्यादा विकास हुआ, जैसे गुड़ग्राम को ही ले लें तो गुड़ग्राम में तो पता ही है आप लोगों को कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई गई, कितना ज़्यादा विकास हुआ, उस वजह से वनों की कटाई की गई। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घाटे की ही बात है दोस्तों, क्योंकि वनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, वृक्ष या वन जो भी। इसके बाद दोस्तों पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में कितना क्षेत्रफल है, 1847 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों खेती मतलब कृषि का बहुत ज़्यादा, पंजाब राज्य जो है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा वो भारत में माना जाता है, तो इसलिए वहाँ पे भी वनों की खूब कटाई हुई। अब गोवा की बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे गोवा है सबसे कम क्षेत्रफल के आधार पे। यहाँ कितने हैं, 2244 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर गोवा। लेकिन गोवा दोस्तों, गोवा में वन ठीक ठाक है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल कम है, तो इस हिसाब से वो तीसरे नंबर पे आ जाता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रतिशत के आधार पर वनावरण, जो प्रतिशत, ये तो क्षेत्रफल के आधार पे देखा, कभी पूछ देते हैं कि बताइए सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पे पहला राज्य कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल के आधार पर वन है, तो दोस्तों क्या बताओगे आप, मध्य प्रदेश। ठीक, अब दोस्तों उसी प्रकार से पूछेगा कि प्रतिशत के आधार पे सबसे अधिक क्षेत्रफल मतलब प्रतिशत के आधार पे सबसे अधिक वन कहाँ है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है यूटी, जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, उसमें सबसे अधिक है। नंबर 1 पे यूटी है लक्षद्वीप, वहाँ पे 90.33% वनावरण है। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, निकोबार, अंडमान निकोबार। यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, 81.71% वन की स्थिति है, जो वनावरण की स्थिति। अब अगर राज्यों की बात कर लेते हैं तो राज्यों में दोस्तों मिजोरम नंबर 1 पे है। ऐसे पूछ देते हैं कि बताइए प्रतिशत के आधार पे सबसे अधिक वन कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो दोस्तों क्या बताएंगे आप, 84, मिजोरम है 84.53% सबसे अधिक वन है। इसके बाद दूसरा राज्य दोस्तों, दूसरे नंबर पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। एपी लिख रखा है हमने, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश ना समझिए, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है सबसे अधिक वन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मेघालय में कितने, 76% वन है। ये दोस्तों तीनों राज्य जो हैं ये हमारे उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं। ठीक, तो यहाँ वन की स्थिति मतलब प्रतिशत के आधार पे अच्छी है। अब दोस्तों देखते हैं कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि किन राज्यों में वृद्धि और किन में नुकसान, सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है और सबसे अधिक नुकसान कहाँ हुआ है। वृद्धि दोस्तों किन राज्यों में हुई है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 643 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो 2019 की अपेक्षा 647 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। इसके बाद दोस्तों तेलंगाना में कितनी वृद्धि हुई है, 632 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा में कितनी हुई है, 537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और ये भी राज्य दोस्तों तीनों लगे हुए हैं, आप लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा ये तीनों राज्य लगे हुए हैं हमारे, आप मैप देखे होंगे तो उसमें आपको पता चलता है। और दोस्तों ये जो तेलंगाना राज्य है आप सभी जानते होंगे कि ये आंध्र प्रदेश से ही काट कर इसको बनाया गया था। ठीक, अब नुकसान देखें तो नुकसान किन राज्यों में हुआ, मतलब वनों की कटाई, जो वनावरण की कटाई किन राज्यों में हुई है, तो सबसे पहला स्थान है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वनों की कटाई हुई है, 257 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान की ही बात है दोस्तों। इसके बाद मणिपुर में दोस्तों 249 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। नागालैंड में दोस्तों 235 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। ये तो हमने बात कर ली वनावरण की, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम दो आधार पे इसकी गणना करते हैं, पहला दोस्तों वनावरण, दूसरा वृक्षों के संबंध में। अब वृक्षावरण की बात कर लेते हैं। 2021 में वृक्षावरण कितना है दोस्तों, 2021 क्षेत्रफल के आधार पे, प्रतिशत के आधार पे। अगर क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो दोस्तों 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आधार पे, इतना दोस्तों वृक्षावरण है हमारे पूरे देश का। 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हमारे क्षेत्रफल का है। प्रतिशत कितना है दोस्तों, 2.91%, अगर प्रतिशत के आधार पे देखते हैं। अब दोस्तों वृद्धि इसमें कितनी हुई है, वृद्धि दोस्तों हुई है इसमें 0.76%। और इस क्षेत्रफल कितना दोस्तों,
721 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो इसमें इतनी वृद्धि हुई है। अगर वृक्षावरण की बात करें तो वनावरण की अपेक्षा वृक्ष लगाने की उसमें हमारी वृद्धि अधिक है, क्योंकि 0.76%, क्योंकि कई सारे अभियान चल रहे हैं तो उसकी वजह से हम लोग वृक्ष खूब लगा रहे हैं और इसलिए वृक्षावरण में अधिक वृद्धि हुई है। अब दोस्तों एक चीज़ हम आप लोगों को और बता दें कि जब ये क्वेश्चन पूछता है ना तो दोनों को कभी कभी अलग करके पूछ देगा कि बताइए हमारे देश की वनावरण की स्थिति क्या है, सबसे अधिक किसमें है। इसके बाद दोनों को एक साथ पूछ सकता है, तो हम एक साथ देख लेते हैं दोनों को, वनावरण और वृक्षावरण। दोस्तों अगर वनावरण की तो आप लोगों को जैसा बताया हमने पीछे कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद प्रतिशत की दृष्टि से कितना है, 21.71%। ठीक है, अब वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, इसमें वृद्धि हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वृक्षावरण की बात करें तो इसमें दोस्तों इसका टोटल क्षेत्रफल 2021 के आंकड़े की बात कर रहे हैं हम, 95,748 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका दोस्तों प्रतिशत कितना है, 2.91%। अब इसकी वृद्धि की बात कर लेते हैं तो वृद्धि इसमें कितनी हुई दोस्तों, 721 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब टोटल देख लेते हैं दोनों का, वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण वृक्षावरण टोटल कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका प्रतिशत के आधार पे देखते हैं तो 24.62% दोस्तों इसका प्रतिशत के आधार पे। अब इसकी दोस्तों बढ़ोतरी कितनी हुई है, जो वृद्धि हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, ये टोटल कितना हो रहा, 24.62 वर्ग प्रतिशत, और लक्ष्य कितना रखा गया था 1988 में, 33%। तो अभी दोस्तों हम काफ़ी पीछे हैं, ये 1988 का लक्ष्य अभी हमने पूरा नहीं कर पाया। तो दोस्तों आप लोगों को हमने ये डाटा शेयर किया, आप लोगों को पूरी जानकारी दी। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आंकड़े हैं 2 साल तक याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि कल वीडियो देख लिया ख़त्म, जैसे करेंट अफेयर देखते हैं हम तो करेंट अफेयर आगे चेंज हो जाता है, लेकिन ये रिपोर्ट 2 साल तक के लिए उपयोगी होती है। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत।